हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। हमें इसमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दी थी, और ओवरव्यू देखना है सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानना है और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीजों का पार्टिसिपेशन होता है, कुछ चीज उसमें होते हैं जिसकी वजह से सेल फॉर्म होता है। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, सेल ऑर्गेनेल्स आएगा, न्यूक्लियस आएगा और सेल वॉल। ये सब मिला के सेल को फॉर्म करते हैं। और अगर हम देखें तो एटॉमिक लेवल्स पे एटम ऑर्गेनाइज करते हैं और वो फिर एटम ऑर्गेनाइज करके मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर उससे सब सेलुलर लेवल बनता है जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और सेलुलर लेवल पे सेल ऑर्गेनाइज करता है। सेलुलर लेवल पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें होता है जो कि फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करता है और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन फॉर्म होता है। टिश्यू, टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, अगर आप देखेंगे तो यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव वॉन्डर्ड एंड आस्क योरसेल्फ। आप उसे देख के चौंकेंगे और आश्चर्यचकित होंगे और अपने आप से ही पूछेंगे, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसी कौन सी चीज है जो कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग साबित करती है, कि क्या चीज है जिससे ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। और व्हाट इज इट दैट इंटीमेट थिंग्स, और इसमें इंटीमेट थिंग्स क्या है, डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैज, जो कि इसमें लिविंग थिंग्स नहीं है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका आंसर होगा कि उसमें एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म में मतलब सेल्स होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, कुछ में सिंगल सेल होता है जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया, यूग्लिना और अमीबा एंड पैरामीशियम में पाया जाता है। ये सब ही सेल होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और वाइल अदर, और जबकि अलग देखें तो लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, जबकि कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स में जहाँ पे बहुत सारे सेल्स आते हैं वो उसे हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इसमें फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ये सब आता है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। सेल में ये सेल है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल वॉल और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल होगा। इसी से फॉर्म करता है हमारा सेल। इन सब चीजों से मिलके हमारा सेल बना हुआ होता है। एक बार हम समझ लेते हैं, सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट क्या बनाता है, प्लांट सेल। प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बनाता है प्रोटोप्लाज्म।
साइटोसोल क्या होता है? ये सेमी लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कि सेल में फिल्ड होता है। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स ये दोनों मिलके साइटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोसोल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो हम देख लेते हैं। ये हमारी पैरा है। व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस करने के लिए, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन, लाइफ के एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे चीज जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर हो उसे पूरा करने के लिए। सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, सेल इंडिपेंडेंट लिविंग करने के लिए इंश्योर नहीं होता है। हैंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और इससे साबित होता है कि सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और एंटोन वॉन लीवेनहुक एक साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने सबसे पहले देखा था एंड डिस्क्राइब ऑन लाइफ सेल। उन्होंने एक लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और रॉबर्ट ब्राउन इनके बाद में आए और इन्होंने बाद में बताया कि उसमें न्यूक्लियस होता है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन और इट्स इम्प्रूवमेंट ली, और इसका इम्प्रूवमेंट किया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, रिवील किया दैट द ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल, कि सेल में क्या क्या स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि सेल में क्या क्या होता है। सेल में प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एक प्रॉपर सेल होता है जो कि बिना सेल वॉल का होता है। और क्या होता है? इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर ऑफ दिस सेल है जो कि बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के है। और अब क्या आएगा हमारा? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर गोल्गी बॉडी, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोसोल जो कि लिक्विड पार्ट होता है। अब हम समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल क्या क्या हैं। पार्ट्स ऑफ सेल में आता है सेल वॉल। सेल वॉल में और में नॉट रिप्रेजेंट होता है। हाँ, कहीं कहीं वो देखने को मिलता है और नहीं होता है। कहीं बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, फंजाई में काइटिन होता है, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, एनिमल्स में यूग्लिना होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सेल में। न्यूक्लियस कमांडर ऑफ द सेल होता है जो कि बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्ट करता है, प्रेजेंट होता है लेकिन रेस्ट फॉर्म में होता है। अब हम देख लेते हैं कि सेल वॉल डेड लेयर होता है, प्रेजेंट नहीं होता है ये लिविंग सेल्स में। कंपोजिशन इसका क्या होता है? ये काइटिन से बना होता है जो कि फंजाई में होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया में होता है और सेलुलोज जो कि प्लांट्स में होते हैं। सेल वॉल में और क्या फीचर्स हैं? ये फुल्ली परमिएबल है, रिजिड होता है, और फंक्शन इसका क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन है मोस्टली ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बर्स्टिंग, मतलब कि वो फटे ना, बर्स्ट करने से ये प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है जो कि एक बैरियर के फॉर्म में वो एक्ट कर सके पैथोजन या फिर मॉलिक्यूलर के लेयर से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये लिविंग लेयर होता है जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन इसका क्या है? लिपिड और प्रोटीन्स। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होता है और प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के लिए। सेमी परमिएबल होता है जो कि हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। फ्लेक्सिबल, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल एबल करता है कि वो डिवाइड कर सके, रेगुलेट कर सके
मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस इतना ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के लिए जो कि सेल के अराउंड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के अराउंड होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ, बट द वर्ड सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ यूज किया जाता है मेम्ब्रेन अराउंड सेल, उसके लिए। अब हमारा सेल ऑर्गेनल है, ये सेल ऑर्गेनल जो होता है ये हेड होता है, मतलब कि सेल का हेड होता है, न्यूक्लियस का हेड होता है, कमांडर ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल होता है। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास इनसाइड सेल, सेल के अंदर ये पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म करता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी इन 1838 में मैथियास लीडेन या फिर आप इसको लीडेन भी बोल सकते हैं, ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जो कि एग्जामिन किए अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किए और ऑब्जर्व किए दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इन्होंने 1838 में एग्जामिन किया कि एक प्लांट्स को इन्होंने एग्जामिन किया, उसमें देखा कि प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट को टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे थियोडोर सॉन 1839 जो कि 1839 के थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को, इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और वो लीडन ने उन्होंने प्लांट सेल्स की स्टडी की थी। आर रिपोर्टेड दैट सेल्स, और इन्होंने सेल्स को रिपोर्टेड किया और इन्होंने बताया कि थिन आउटर लेयर होता है और विच इज टुडे नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर लेयर पे जो कि बहुत पतला होता है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने इतना भी बताया कि बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, उनके प्लांट के स्टडीज के बेस पे टिश्यू होते हैं, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल का होना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे स्वान प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस, स्वान ने बताया कि दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उनके बॉडीज में प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज में सेल्स भरे हुए होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं। लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने एक साथ मिलके सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, इस थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म करते हैं। रुडोल्फ वर्चाव 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होते हैं, जिसे हम ओमनिस सेलुला बोलते हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ लीडन एंड स्वान, इन्होंने लीडन और स्वान की स्टडी पे बेसिस उसको समझाया और इन्होंने सेल थ्योरी बताई फाइनल शेप में। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी जैसे हम आज के कैसे जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि हमें ऐसे बताया कि सेल थ्योरी क्या होता है, जो कि और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल्स भरे हुए होते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं। और क्या जानते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हमें इतना पता है कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील, हमने पहले ही देखा था, ऑब्जर्व किया था सेल्स को एक ओनियन पील में, और ह्यूमन चीक्स पे सेल अंडर द माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने ओनियन पील और ह्यूमन चीक्स पे सेल्स को स्टडी किया था।
लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, और अब हम उनसे उसका स्ट्रक्चर रिकलेक्ट कर लेते हैं। ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल है। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जिसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल मतलब कि उसके पास पतली सी सेल वॉल है आउटर बाउंड्री पे, एंड जस्ट विद इन अ सेल मेम्ब्रेन, और एक सेल मेम्ब्रेन है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, और ह्यूमन चीक्स के पास ह्यूमन चीक्स के सेल के पास आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है सेल्स के पास। इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जो कि टर्न करता है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, जिसे हम डीएनए कहते हैं, और सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है उसे हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की कमी होती है, जो कि है प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम, सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। मतलब कि सेल में ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज का, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में। वेरियस केमिकल रिएक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अगर इट इनटू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, कि वो सेल लिविंग स्टेट पे कैसा होता है। डिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर द यूकैरियोटिक हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्गेनेल्स होता है। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स की तरह। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की कमी होती है। राइजोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइजोसोम्स जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल्स में फाउंड होते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइजोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइजोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर राइजोसोम सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि ऑल्सो विद इन द सेल ऑर्गेन, और मतलब दो ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एनिमल सेल जो कि उसके पास अनदर मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, अलग अलग साइज, शेप और एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसका 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, वाइल बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया का could be 3 to 5 माइक्रोमीटर और बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे लंबा सिंगल सेल जो है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि लगभग 7.0 माइक्रोमीटर के होते हैं डायमीटर में, और नर्व सेल्स होते हैं सम लॉन्गेस्ट सेल जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, और उनके शेप भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, वो
डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर शेप के होते हैं। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। शेप ऑफ सेल वेरी करता है उनके फंक्शन से, कैसे वो परफॉर्म करते हैं। अब कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये है रेड ब्लड सेल। ये हमारा रेड ब्लड सेल है, जहाँ पे ये राउंड शेप का दिया गया है सेल्स है, और ये बाइकॉन्केव है, और ये सब राउंड शेप के हैं। ये है हमारा आरबीसी, और ये है डब्ल्यूबीसी जो कि अमीबॉइड है। अमीबा जैसे कोई शेप साइज नहीं होता है, वैसे इसका भी कुछ भी नहीं है शेप और साइज, ये हर तरीके का दिखता है। और अब है कोलमनार एपिथेलियम सेल, एपिथेलियल सेल। ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत लंबे लंबे और बहुत पास पास हैं। और अब हमारा है नर्व सेल, ये ब्रांच्ड होता है। नर्व सेल बहुत लंबे और ये ब्रांच्ड होते हैं, इनके अलग अलग ब्रांचेस निकले हैं। ये है हमारा ट्रैकीड जो कि इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब लंबा, मतलब और लॉन्ग बढ़ता ही जा रहा है। ये है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल ये राउंड और ओवल शेप्ड के हैं, जो कि बहुत पास पास हैं। अब है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ये ओल्ड है, मतलब इससे पहले हम समझते थे किस नाम से, प्रिमिटिव सेल। इसका जो ओल्ड नेम है वो है प्रिमिटिव सेल। और इसका एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये अलग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, अलग अलग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में पाया जाता है, देखने को मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल हम ई कोलाई जो कि साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस ये इन सब में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइजोसोम बोथ आर सब के सब इसमें अब्सेंट होते हैं। इसमें ओनली हैज वन नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसमें एक ही नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो कि है राइजोसोम, जो कि इसका साइज होता है 70S। ये स्वेटबर्ग यूनिट है। सेंट्रियोल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल हैज, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन की जगह इसमें प्रोकैरियोटिक में पॉलीअमीन्स होता है, जो कि हेल्प करता है डीएनए पैकेजिंग में प्रोकैरियोट्स के। साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि अब्सेंट होता है। और साइटोस्केलेटन अब्सेंट होता है इसमें। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा में। इसमें प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें प्लाज्मिड और मेन क्रोमोसोम पाया जाता है। सैप वोक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। गैमीट फॉर्मेशन अब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है जाइगोट का, और फॉर्मेशन भी अब्सेंट होता है। अब हम पढ़ लेते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बैक्टीरिया से, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपी येलो, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर जनरली स्मॉलर, ये जनरली छोटे ही होते हैं। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स के मुताबिक। दे मे वेरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड साइज, इनके शेप और साइज बढ़ता ही रहता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप क्या है, वो है बैसिलस रॉड लाइक होता है, कॉकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, स्पिरुलम स्पाइरल होता है। और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन वो एक फंडामेंटली सिमिलर इवन है
थ्रू प्रोकैरियोट्स के थ्रू एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप, जो कि इसके पास वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शंस होते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के आसपास, एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो मैट्रिक्स फिलिंग होता है वो होता है साइटोप्लाज्म का। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होते हैं, ये भी नहीं होता है। नॉट इन्वॉल्व बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए में सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल होता है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के बाहर सर्कुलर डीएनए होता है। और दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और इन्हीं स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर करता है कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर को, कुछ सच मतलब कुछ बैक्टीरिया में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेस, इससे बड़े क्लासेस में यू विल लर्न, आप जानेंगे द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर, डीएनए में प्लाज्मिड मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विद फॉरेन डीएनए के साथ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में पाया जाता है। और नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस, और इसमें यूकैरियोट की तरह कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है। आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइजोसोम्स, राइजोसोम्स को छोड़ के प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, प्रोकैरियोट्स के पास कुछ यूनिक होता है जो कि फॉर्म कर सके इंक्लूजन के उसके। और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कार्ड मीजोसोम, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है जो सेल मेम्ब्रेन का, उसे हम मीजोसोम कहते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को बांधना। यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा है कि कंपैरिजन यूकैरियोटिक का किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ। ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है जिसका डायमीटर है 10 to 20 माइक्रोमीटर, और ये पीपीएलओ है, इसका जो साइज है 0.1 माइक्रोमीटर है। टिपिकल बैक्टीरिया ये है 1 to 2 माइक्रोमीटर है। और ये वायरस, ये सबसे छोटी होती है, यहाँ पे नहीं, और ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये है पीपीएलओ, सर यहाँ पे ये सबसे छोटा दिखाया गया है, ये माइक्रोप्लाज्मा इसको भी कहते हैं। आज का हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।